आज हम उत्तर प्रदेश की जनपद गाजियाबाद की नगर पालिका खोड़ा मकनपुर के वार्ड नंबर 18 में मौजूद हैं। ये कौन सा मोहल्ला है, कौन से मोहल्ले से जाना जाता है? ये वंदना विहार। वंदना विहार में मौजूद हैं और हमारे साथ कुछ पीड़ित लोग हैं इस समय जो सामने खड़े हुए हैं। और आपको बता देना चाहता हूं कि एक तरफ योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि भू माफियाओं के ऊपर बिल्डोजर चल रहा है, लेकिन आज आप साफ साफ देख सकते हैं 4 मंजिला मकान। ये 4 मंजिला मकान 1 करोड़ 1 लाख रुपए में इसका सौदा हुआ। बालाजी प्रॉपर्टीज बिल्डर ने ये उसके माध्यम से इन्होंने ये खरीदा है। इनका नाम है अमृत सागर। मैं अमृत सागर से भी जानना चाहूंगा कि शुभ नाम आपका क्या है? मेरा नाम अमृत सागर है। अमृत सागर जी, ये पूरा मामला क्या है? ये मामला ये है कि हमने श्री बालाजी प्रॉपर्टी किशोर कुमार जी से के द्वारा संपर्क में आके श्रीमती अर्चना मिश्रा, उनके हस्बैंड गिरीश चंद्र मिश्रा जी से ये सौदा हमने तय किया और इसका इकरारनामा कितने में तय किया? 1 करोड़ 1 लाख रुपए में तय हुआ, जो कि हमारे 21/10/2022 में ये सौदा हुआ। अच्छा, 21/10/2022 उसमें 4 अब प्लॉट की रजिस्ट्री हो गई है क्या? प्लॉट की रजिस्ट्री तो हमारी 3/11/2022 में हो चुकी है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ? हमें 3 तारीख को जब कब्जा हमें मिला, हम उसके बाद रजिस्ट्री करने गए। पूरा ग्राउंड फ्लोर से लेके 4 मंजिला जो हमें कब्जा मिला, ग्राउंड फ्लोर से लेके कब्जा 4 मंजिला का मिला। हमने पूरा सब कुछ लॉक करा, ताले वाले लगाए अपने, और हम फिर रजिस्ट्री करने रजिस्ट्रार ऑफिस गए 3/11/2022 में। वहाँ पर रजिस्ट्री हमारी हो गई 3/11/2022 में। अच्छा, उसके बाद आपको कब्जा दे दिया गया? बिल्कुल कब्जा मिला, हमें पूरी संपत्ति का कब्जा मिला। अभी जो आपके भाई हमें रात को बता रहे थे कि हमारे मकान का ताला तोड़ दिया गया, वो क्या मामला है? जी, उन्होंने हमारे को 23 तारीख को 23/11/2022 में सुबह 5, हमें आस पड़ोस से पता लगा 5 बजे आके कोई ताला काट कर, सारे ताले ग्राउंड फ्लोर पे काट कर उन्होंने उसे कब्जा कर लिया, और हमारा कुछ सामान जो कि हमारे स्टोर में रखा था ग्राउंड फ्लोर पे, वो भी उठा कर ले गए सारा सामान। तकरीबन सामान अपना कितनी रकम का होगा? सामान अंदाजन 4-5 लाख रुपए तक का हुआ, जिसमें हमारी किताबें थी, कुछ और सामान भी था घर में। व्यवसाय क्या है आपका? हमारा बुक्स का व्यवसाय है। अच्छा, बुक सेलर का व्यवसाय जी है। हाँ। तो आइए मैं आपको और जना देता हूँ। ये है वो बिल्डिंग, और जो ताला टूटा हुआ है, जो 23/11/22 नवंबर को जो ताला टूटा हुआ है, इसमें देखिए ये जिम भी चल रही है, और जिम के साथ साथ में ये वो रूम है। ये वो रूम मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इस रूम में ये हमारा ताला उन्होंने तोड़ दिया, ये अपना ताला लगा दिया इसको। अच्छा, इसमें आपका ताला पड़ा हुआ था? उन्होंने काट दिया इसको। अच्छा, उस ताले को काट दिया। अब इसकी सूचना आपने पुलिस को या किसी को दी थी? हमने पुलिस में 100 नंबर पे कंप्लेंट की थी। 100 नंबर 112 जिस पे कॉल गई थी, हाँ। वो हमने 23 तारीख को ही कंप्लेंट की। 112 23 तारीख सुबह 8 बजे करीब। 23 नवंबर को आप सुबह 8 बजे आपको सूचना मिलती है कि हमारा ताला टूट गया है, और आप 112 नंबर पर कॉल करते हैं। उसके बाद में पुलिस क्या करती है? पुलिस विभाग से 2 मोटरसाइकिल पर सज्जन आए, उन्होंने हमें बोला कि आप ये मामला अभी आप थाने में जाइए, वहाँ पर बात कीजिएगा। हम थाने में कंप्लेंट देकर आ चुके हैं। अच्छा जी। अब बात आती है 112 नंबर कॉल की। 112 नंबर कॉल करने के बाद में भी एक लखनऊ से कॉल आता है, जी। मैडम या कोई जेंट्स कोई है। बोलता है कि आपकी समस्या का समाधान हुआ या नहीं हुआ। जी, नहीं हुआ। तो नहीं, मैं पूछना चाहता हूं, जब उन्होंने आपसे क्वेश्चन करा होगा कि ये आपकी जो समस्या थी, जो आपने 112 नंबर पर कॉल किया था, उसमें क्या हुआ, तो आपने क्या जवाब दिया? जी, मैंने उनको जवाब दिया कि मेरा समाधान नहीं हुआ, और मुझे लगता है कि हम भू माफिया के चक्कर में आ गए हैं, और हो सकता है, मुझे लगता है, जो कि मुझे बाद में जानकारी प्राप्त हुई, जो कि गिरीश चंद्र मिश्रा जी, उनके पर कुछ मुकदमे चल रहे हैं, और हो सकता है कि मुझे सुनने में आया है कि वो गुंडा एक्ट में भी कुछ सम्मिलित हैं, और उनके ऊपर बहुत से मुकदमे चल रहे हैं इन्हीं ज़मीन जायदाद को मतलब लेके। तो ये थे अमृत सागर। ये अमृत सागर हैं। इन्होंने ये 1 करोड़ 1 लाख रुपए का सौदा खरीदा, जो 4 मंजिल बना हुआ। इनका कहना है कि 3 तारीख को इन्होंने हमें पूरा इस मकान पर कब्जा दिया था, हमारे ताले पर डलवाए थे, और ये 23 नवंबर 2022 में ये ताला तोड़ दिया जाता है। इसका जिम का भी ताला तोड़ दिया जाता है, और इस पर उन्होंने अपना कब्जा जमा लिया है। अब
सोचने वाली बात यह है कि इन्होंने 112 नंबर पर कॉल किया था। 112 नंबर पर यहाँ पर मौजूद पुलिसकर्मी भी आए थे, जो बता रहे हैं, भैया बता रहे हैं, हमारे सागर जी बता रहे हैं कि 112 नंबर की एक मोटरसाइकिल पर 2 सज्जन आए थे पुलिसकर्मी, जो खोड़ा थाने से बिलोंग करते हैं। उन्होंने इनको साइड करके उनसे किस प्रकार की बात की है, जिन्होंने कब्जा किया है, और वो यहाँ से चले जाते हैं। आज तक इनको किसी भी प्रकार का पुलिस डिपार्टमेंट ने किसी भी प्रकार का न्याय नहीं दिया है। बीके न्यूज, गाजियाबाद। अच्छा, ये मकान जिसका आप बता रहे विवाद है, ये आपने कब खरीदा था? ये मकान हमने इसका बयाननामा मिस्टर किशोर कुमार, जो कि बालाजी प्रॉपर्टी, उनके संपर्क से हुआ, और उन्होंने हमें अर्चना मिश्रा और उनके हस्बैंड गिरीश चंद मिश्रा जी से मिलवाया। उसके बाद ये सौदा हमारा इकरारनामे के थ्रू ATS जो हमने किया वो 23/10/2022 में किया। अच्छा, जो आपके 21/10/2022 में किया। जो आपके पेपर हैं उनमें कितने फ्लोर का जिक्र है, कितना लिखा गया? जो हमारा इकरारनामा जिसे ATS कहते हैं, एग्रीमेंट टू सेल, उसमें 4 मंजिला मकान का जिक्र है। उसके अगेंस्ट में हमारा सौदा 1,01,00,000 रुपए में हुआ, जिसके लिए हमने बयाना 1,00,000 रुपए से लिखत में दिया। तो ये कौन लोग हैं जिन्होंने उस मकान पर कब्जा कर रहे हैं और आपको? ये हमें ऐसा बाद में, जब हमारे को कब्जा हुआ, बाद में उन्होंने हमारे ताले तोड़ दिए, हमें तब पता लगा कि ये हमें, जो इनके अर्चना मिश्रा और उनके हस्बैंड, वो उनके खिलाफ पहले ही बहुत से मुकदमे चल रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि हम भूमाफिया के चक्कर में परेशान हो रहे हैं, और इनके पर गुंडा एक्ट भी लगा है, मुझे ऐसा सुनने में आया है, गिरीश चंद मिश्रा और अर्चना मिश्रा के लिए। तो आपने अभी तक कहाँ कहाँ शिकायत दी है? हमने 23/11/2022 में 100 नंबर, जो कि अब 112 नंबर हो गया, उस पर हमने कंप्लेंट दर्ज कराई थी। वहाँ पर 2 पुलिस वाले मौके पर आए, और उन्होंने उस पर कहा कि आप थाने में जाके इसके लिए कंप्लेंट कीजिए। फिर हमने उसकी कंप्लेंट की कॉपी SSP गाज़ियाबाद और क्राइम ब्रांच SSP गाज़ियाबाद में भी ईमेल द्वारा की है, और हमने इसकी कंप्लेंट SHO साहब को भी थाना खोड़ा में पहुंचा दी है। तो आपकी कंप्लेंट के बाद कोई आपको मतलब कार्रवाई हुई उसके बाद? नहीं, अभी तक हमारे पास कोई संपर्क नहीं हुआ, उनके थाने की तरफ से कोई संपर्क नहीं आया। तो क्या लगता है आपको कि आगे ये लोग कार्रवाई करेंगे कि नहीं करेंगे? देखिए, हम लॉ से आश्वासन तो चाहते है ही, हमें संपर्क है कि हम चाहते हैं कि ये कानून व्यवस्था हमारे साथ चले और हमें न्याय मिले। तो उसमें जो आपके मकान में एक जिम है जी, जो कि दिखाई दे रही थी, वो जिम जो है किसकी है, और आपने दी है या पहले से उसमें? नहीं, जिम वहाँ ऑलरेडी किराए पर थी, जिसका हमें कब्जा 3 तारीख को मिल गया था रजिस्ट्री से जाने से पहले, और फिर हमने जो जिम के मालिक है उनसे हमने आगे फर्दर एग्रीमेंट करने के लिए, जिम के मालिक का नाम मुकुल है, उनसे हमारा एग्रीमेंट हो रहा है कि मतलब हम मालिक हैं तो हम आगे कंटिन्यू से एग्रीमेंट कर रहे हैं। अच्छा, जो वो पड़ोसी वहाँ जो लोग बता रहे थे, हमने जिनसे पूछा, वो करे ताले वगैरह बदल दिए गए हैं। हाँ, तब बिल्कुल इन्होंने ताले सुबह 5 बजे आके पहले कैमरे बंद करे जिम के, कैमरे बंद करने के बाद उन्होंने जिम के तालों को काट दिया, फिर अपना वहाँ पर कुछ हमारा जो सामान था उसको वो कब्जे में लेके कहीं ले गए, मुझे नहीं पता कहाँ ले गए। कुछ किताबें वहाँ 4-5 लाख रुपए की रखी थी, वो उठाकर ले गए यहाँ से। अच्छा, और सामान हमारा कुछ था वो भी ले गए, कुछ जो घरेलू सामान भी था। जो आपने कंप्लेंट दी है उसमें इन किताबों का और सामान का जिक्र किया आपने? कंप्लेंट में एक जिक्र किया है, जो हमारे कुछ जो भी है वो हमने लिखा है उसमें। तो आप क्या चाहते हो सर, जो है उत्तर प्रदेश सरकार से क्या उम्मीद है आपको? हम तो यूपी, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं यूपी के योगी आदित्यनाथ जी से हम चाहते हैं कि हमारा ये मामला तुरंत से तुरंत निपटाया हो, और जो ये भूमाफिया के जो हमारे चक्कर में हम फंस गए हैं, गिरीश चंद मिश्रा, जिनके ऊपर बहुत से हमने सुनने में आया कि केस चल रहे हैं और वो ऑलरेडी उसमें लिप्त हैं, और उनके ऊपर गुंडा एक्ट भी शायद लगा है, और वो हमें कुछ धमकी भी दे रहे थे कि मतलब कि आपको हम जान से मार, मतलब जो भी हमें जान के से मारने की भी धमकी देने की कोशिश की उन्होंने, और उन्होंने उसके ऊपर हमें दबाव बनाया कि आप यहाँ से हमें वहाँ से भगा दिया गया बल्कि। तो साथियों, देखिए किस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार जो कि तमाम दावे करती है, और वहीं खोड़ा के अंदर जो कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कॉलोनी के रूप में जाना जाता है, खोड़ा मकनपुर, जिला गाजियाबाद में लगता है। और यहाँ पर एक हमारे साथ पीड़ित जिन्होंने अपनी बात को रखा, और इन्होंने कहा कि सरकार से हमें पूरी उम्मीद है कि हमें न्याय मिले, और इनके ऊपर जो दबाव है, इनको जो धमकियाँ मिल रही हैं, उसका भी कहीं ना कहीं निवारण किया जाए।